जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हल्कापन आया, शीस की पेशानी चमकने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर शीस की पेशानी में आ गया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक चमकती थी। मेरे अजीजों, ये चमक जो है हुजूर के सारे आबा व अजदाद में पाई गई। सारे हुजूर के जितने बाप आदम अलैहिस्सलाम तक आते हैं नसब में, सबकी पेशानियां चमकती थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को देखा आदम अलैहिस्सलाम ने, उनकी अलग से तरबियत की, अलग से सारी औलाद में उनको अलग मकाम दिया। और फिर ये कहते रहे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ उस जमाने की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से ही उनके निकाह होते थे। भाई बहन के निकाह होते थे सिर्फ उनकी शरीयत में, बाकी किसी की शरीयत में जायज नहीं, इसलिए कि उस वक्त इंसान उतने ही थे, एक ही बाप की औलाद थे। अपनी बेटियों में जो सबसे पाकीज़ा थी आदम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ हजरत शीस का निकाह किया। शीस अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद चंद ही दिनों के बाद देखा गया शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक से वो नूर गायब नजर आ रहा है। उन्होंने भी समझ लिया कि ये नूर मुंतकिल हो चुका है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानिश में आया। ये यानिश हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे और सबसे ज्यादा परहेजगार, अपने बाप के वफादार, इतने आला अखलाक थे। उनको देख करके भी शीस अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अलग से उनकी तरबियत की और बताया कि बेटा तुम्हारे पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अमानत रखी है, तुम इधर उधर नजर नहीं करोगे, तुम्हारा हर अज़ू तुम्हारा हर लम्हा पाक होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत। देखें इस अमानत को हर बाप ने महफूज रखा और तरबियत भी वैसी की। हजरत यानिश का जब निकाह हुआ वो भी अपने अशरफ खानदान में, आला खानदान में, जब उनके घर उनकी दुल्हन आई चंद सालों के बाद हजरत यानिश की पेशानी मुबारक से भी वो नूर गायब नजर आया। उन्होंने महसूस कर लिया कि नूर मुंतकिल हो चुका है। ये उस जमाने में सबको दिखता भी था, मालूम भी होता था। मियाँ सबकी पेशानियां लोग तो देखते होंगे, लेकिन एक पेशानी अगर सूरज से ज्यादा चमकने लगे तो सबको पता ही चल जाएगा ये कोई आम इंसान नहीं, इसके पास कोई खुसूसियत तो है। और जिसके पास ये नूर होता था, हर जमाने की बात यह है, उस शख्स से शादी करने के लिए हर औरत बेताब रहती थी। हर औरत जो उस जमाने की मखसूस औरतें होती वो ये नूर को देखती और पैगाम निकाह भेजती, और जिस नसीब वाली औरत के हिस्से में वो आता वो दुल्हन बनकर क्या थी। हजरत यानिश के बाद उनके बेटे कैनन थे। कैनन की पेशानी पाक में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की ये मंजिलें हैं जो सफ़र कर रही हैं। नूर खुदा चलता हुआ आदम की जबी में, जबीन आदम से शीस की जबी में, जबीन शीस से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हजरत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही और फिर ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया, अरफक्षस से फिर शालिख में आया, शालिख से फिर ऐबर में आया, ऐबर से ये नूर फालिख में आया, फालिख से ये राऊ में आया, राऊ से ये सारूख में आया, सारूख से ये फिर नाहूर में आया, नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियां की हैं, सारा से भी हाजरा से भी। हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हजरत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माइल में आ गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए और हाथ पैर बांध करके
क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाकया सुनाते हैं। गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया। फिर गर्दन पर चलाई, नहीं चली। उशाक़े मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी? जबीने इस्माइल में नूरे मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूरे मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था। उसे कायनात में फर्शे गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूरे मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूरे मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्शे गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था।